Hello everybody. First of all, I welcome all of you in my channel Pratik Sir Online. और this is my third tutorial of the data types in C language. C language के काफी tutorials मैंने provide किए हुए हैं, ठीक है। और उसमें से आज हम पहुंचे हैं data types के अंदर. Today we are going to learn the data types in C language and is very important क्योंकि data types को जानने के बाद ही हम उसके बाद calculation वाले program start कर सकते हैं. Okay, so be with me. I explain each and every points of the data types. किसका क्या यूज है और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. And then one more important point today I am going to explain. Today I just teach you. I explain one kind of program how to print your output exactly in the particular location. यानी कि मैं आपको आज प्रैक्टिकल में ऐसा प्रोग्राम सिखाने वाला हूं जिसमें आप पर्टिकुलर प्लेस पे ही एग्जैक्ट लोकेशन पे आप अपने आउटपुट को प्रिंट करेंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर की लाइन में ही प्रिंट हो या नीचे की लाइन में ही प्रिंट हो. और बहुत ही अट्रैक्टिव वे पे आप कैसे प्रिंट मतलब कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो. तो वो प्रैक्टिकल पार्ट हुआ. थियरी में हमको सीखना है डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज. मगर डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट. आपको भी ये ट्यूटोरियल की सेल्फ टेस्ट देनी है और प्रैक्टिकल पार्ट कहां पे सबमिट करना है? टेलीग्राम ग्रुप में. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए क्योंकि तभी तो आपको मेरे वीडियोस जल्दी से जल्दी मिलेंगे. प्रतीक सर ऑनलाइन इज माय चैनल नेम. ओके, सो डेटा टाइप्स इन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट द डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज. ओके, तो वेरी फर्स्ट द सी लैंग्वेज सपोर्ट्स the type of value that can be assigned to an identifier is known as data type. ओके, थोड़ा सा अपने आप को मैं छोटा कर देता हूं तो जो पोर्शन कट रहा है वो नहीं कटेगा. ठीक है, हो गया छोटा, कोई बात नहीं. ठीक है, सो द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू एन आइडेंटिफायर इज नोन एज डेटा टाइप. अब डेटा टाइप है क्या एक्चुअली? ओके, तो जो हमने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है. अगर मेरे ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो आप देख लो, प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल में है. ठीक है, हर एक ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, मिल जाएंगे आपको. तो वैल्यू जो हम आइडेंटिफायर को जो वैल्यू दोगे, जैसे कि a इज इक्वल टू 10. सो व्हाट इज 10? इज द वैल्यू. ओके, द टाइप और वो 10 किस टाइप का है? डिजिट हुआ, न्यूमेरिकल हुआ. समटाइम्स नेम इज इक्वल टू प्रतीक फॉर एग्जाम्पल. तो प्रतीक है वो कैरेक्टर्स हुए. तो यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू आप आइडेंटिफायर में स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, वो हमको डिसाइड करना है. So that is called the data type. The type of value that we are going to store inside the variable is called data type. किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करने जा रहे हो? सी लैंग्वेज को क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि भाई ये वेरिएबल बना रहा हूं और इसके अंदर ये नाम का ये टाइप की वैल्यू में स्टोर करूंगा. सब कुछ क्लियर होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. ओके, सो डेटा टाइप इज वेरी क्लियर नाउ. So C language supports basic data types called 3 basic data types है C language के अंदर. One is, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं हम उसको. जैसे कि 3 basic data types available in C language. One is integer, another one is decimal and the third one is the character. यानी कि हर एक टाइप की वैल्यू इन्हीं 3 में से कोई ना कोई होगी. इंटीजर होगा, दैट मींस होल नंबर कंसीडर करते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी लिटरल्स में सिखा दिया है, कांस्टेंट में सिखा दिया है कि इंटीजर मतलब होल नंबर. ओके, रियल नंबर हम डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब उसमें आएगा फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि रियल नंबर हम कंसीडर करेंगे डेसिमल के अंदर. और कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप हमारे पास होंगे. तो उसके लिए कौन कौन से डेटा टाइप यूज करने हैं उसके बारे में हम आगे जानेंगे यहाँ पे. ठीक है, और हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग कीवर्ड यूज होंगे. टोटल कीवर्ड्स आपको पता है 32. और मैंने आपको तब भी बोला था कि कीवर्ड को रट्टा मत मारना. डोंट ट्राई टू मग अप दैट कीवर्ड. अपने आप सीख जाओगे जैसे कि हम धीरे धीरे उसका यूज करना शुरू करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमको सीखना है. तो ईच डेटा टाइप इज एलोकेटेड इन अ फिक्स मेमोरी स्पेस. ओके, तो यहाँ पे ये भी है. दिस कीवर्ड आइडेंटिफाई 2 थिंग्स. 2 चीज हमको जाननी है. द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन द आइडेंटिफायर एंड द मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड. डेटा टाइप के हिसाब से आप जिस टाइप की वैल्यू यूज करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, उसके हिसाब से मेमोरी स्टोरेज भी यूज होगी. बिकॉज अल्टीमेटली आप अपने नंबर को, अपनी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं मेमोरी यूज होगी.
So how much memory that particular type of value is occupied in a computer, that also हमको we should know that one. हमको पता होना चाहिए कि किस टाइप की वैल्यू कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा. क्लियर. तो ये दो चीज जानना जरूरी है हमको कि एक तो किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं और वो टाइप की वैल्यू हमारी कंप्यूटर की कितनी मेमोरी यूज करने वाला है. क्लियर. सो ये हो गई बात यहाँ पे. नाउ वी स्टार्ट द डेटा टाइप्स. हम तीनों के तीनों जो बेसिक 3 डेटा टाइप्स है उसकी डिटेलिंग करेंगे. मैं डिटेलिंग में करूंगा अभी. ठीक है. नाउ द वेरी फर्स्ट वन इज द डेटा टाइप. उसमें हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप. उसमें आएगा इंटीजर. इंटीजर के लिए यानी कि ओनली वॉल नंबर, एनी वॉल नंबर, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव. पूरा नंबर होना चाहिए, पॉइंट वाला नंबर इसमें नहीं आएगा. ठीक है. उसके लिए दो डेटा टाइप हमारे पास है. वन इज INT फॉर नॉर्मल इंटीजर नंबर. दैट मीन्स नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है. बट इफ यू मेक एनी सिंगल इंटीजर नंबर देन इट ऑक्यूपाइड्स 4 बाइट्स इन ए मेमोरी. कितनी लेगा मेमोरी वो? 4 बाइट्स. डेटा टाइप यानी कीवर्ड यूज होगा INT इंटीजर. INT इंटीजर कीवर्ड यूज होगा. और वेरिएबल अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? INT लिखो, INT स्पेस वेरिएबल का नाम. यू कैन गिव एनी नेम ऑफ योर वेरिएबल. ठीक है. यहाँ पे नाम दिया है बैलेंस अंडरस्कोर अमाउंट. आपको पता है कि नाम में कभी स्पेस अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर किया हुआ है. स्पेस इज नॉट अलाउड ओके इन एनी नेम. Okay, but here one more example is there, unsigned INT. Why is required? यहाँ पे आपको देखो रेंज दी हुई है, रेंज. तो अगर मान लो कि आपको ये रेंज छोटी पड़ रही है, आपको इससे भी बड़ा नंबर डालना है, स्टोर करना है, तो INT से तो पॉसिबल नहीं है. हाँ, मगर आप श्योर हो कि आपको पॉजिटिव नंबर ही डालना है, देन व्हाई वी वेस्ट अवर हाफ ऑफ द रेंज इन द नेगेटिव साइड. क्लियर. आपको जब पता है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही डालना है, तो मेरी नेगेटिव साइड की जो आधी रेंज यूज हो रही है उसका मैं क्यों वेस्ट करूं. तो बेटर वी टेक अनसाइंड INT. अनसाइंड INT इज यूज्ड टू स्टोर ओनली पॉजिटिव नंबर्स, जीरो टू पॉजिटिव नंबर्स. उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे. तो उसका बेनिफिट ये है कि नेगेटिव की जो रेंज है वो पॉजिटिव साइड चली जाएगी, यानी कि पॉजिटिव साइड की रेंज जो है वो डबल हो जाएगी. ज्यादा मेरे डबल नंबर स्टोर कर सकते हो आप, रेंज बढ़ा सकते हो और कुछ नहीं है. ओके. इफ यू आर इनसाइड द रेंज, अगर आप रेंज के अंदर हो तो INT ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों की मेमोरी कैपेसिटी तो क्या है? 4 बाइट्स ही है. दोनों के दोनों डेटा टाइप की जो है वैल्यू वो 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में. फर्क सिर्फ इतना है कि INT में नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सब नंबर डाल सकते हो आप विद इन ए रेंज, और अनसाइंड INT में आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर डाल सकते हो. जीरो से उसकी रेंज शुरू होती है और अप टू ये जो रेंज यहाँ पे मेंशन की हुई है वहां तक. ओके. उसके लिए है अनसाइंड INT. ये पूरा कीवर्ड है. ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अनसाइंड INT इज अ डेटा टाइप नेम स्पेस वेरिएबल का नाम. क्लियर. नाउ वी गो अहेड इन द इंटीजर नंबर. ओके. इंटीजर डेटा टाइप में ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम उसके अंदर. ओके. एक हमको यहाँ पे रेंज जो मैंने यहाँ पे दी हुई है तो इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर. इसको याद रखना तो मतलब बहुत मुश्किल है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टू कैलकुलेट रेंज. ओके. तो फॉर्मूला इज देयर. अगर साइंड यानी कि ये वाला ये साइन है ना, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सब आ सकता है. उसके लिए फॉर्मूला -2^n-1 टू +2^n-1 -1. और यहाँ पे n मीन्स नंबर ऑफ बिट्स. n मीन्स नंबर ऑफ बिट्स एंड हाउ मेनी बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. 8 bits is equal to 1 byte. Okay, 8 bits is equal to 1 byte. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको. यहाँ पे 4 बाइट अगर है तो कितने बिट्स आएंगे? 32 टू 2^32 -1 टू 2^32 n-1 टू -1, वो उसकी रेंज आएगी. मगर अगर अनसाइन हो तो यानी कि जीरो, उसकी रेंज आपको पता है जीरो से ही शुरू होगी, क्योंकि जीरो से ही उसकी रेंज स्टार्ट होती है. 0 to 2^n-1 सिंपल. 2 नंबर ऑफ बिट्स जितना आता है 2^16 कर दो. 32 है तो 2^32 कैलकुलेट करना है और उसका -1. तो ये फॉर्मूला है अनसाइन INT की रेंज को कैलकुलेट करने के लिए, और ये फॉर्मूला है साइन INT की रेंज कैलकुलेट करने के लिए. ओके. सो आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ वी गो अहेड.
एंड द डेटा टाइप्स फॉर रियल नंबर्स। और उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप्स है प्लॉट, डबल, वन इज प्लॉट, अनदर वन इज डबल एंड द थर्ड वन इज द लॉन्ग डबल। तीनों में डिफर क्या है, रेंज बढ़ती जाएगी और नेचुरली अगर रेंज बढ़ेगी तो मेमोरी में साइज भी ज्यादा उसको चाहिए। ठीक है, एक आदमी की जगह पे मुझे दो आदमी को खड़ा रखना है तो दो आदमी जितनी जगह चाहिए यानी कि स्पेस ज्यादा चाहिए। 100 पीपल्स को मुझे स्टोर करना हो तो वी नीड मोर स्पेस, ज्यादा चीजें आपको स्टोर करनी है तो स्पेस भी ज्यादा चाहिए, नेचुरली है। तो सबसे पहले प्लॉट, ये सब पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करने के लिए है। टू स्टोर ए रियल नंबर्स वी हैव 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स, उसके लिए कीवर्ड है प्लॉट, अनदर वन इज द डबल एंड द थर्ड वन इज द लॉन्ग डबल। अच्छा, प्लॉट की रेंज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट सिग्निफिकेंट डिजिट 6 यानी कि एक्यूरेसी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक की वो एक्यूरेसी दिखाएगा हमको, 6 डिजिट तक की। एंड इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स इन ए मेमोरी। एग्जांपल यहां पे दिया है प्लॉट स्पेस प्राइस। प्लॉट इज अ डेटा टाइप, प्राइस इज अ नेम ऑफ वेरिएबल, यानी कि प्राइस के अंदर में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। प्लॉट कितने डिजिट तक की एक्यूरेसी देता है, 6 डिजिट तक की। ओके, नाउ वी कमिंग टू द नेक्स्ट, डबल। रेंज ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी प्लॉट्स के कंपेयर में एंड यू सी द एक्यूरेसी लेवल अप टू 16 डिजिट, पॉइंट के बाद अप टू 16 डिजिट तक की एक्यूरेसी आपको मिलेगी। बट रेंज अगर उसकी बड़ी है, डबल है, तो मेमोरी में साइज भी, स्पेस भी डबल चाहिए। इट ऑक्यूपाइज 8 बाइट्स इन ए मेमोरी, इट रिक्वायर्स 8 बाइट्स इन ए मेमोरी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल की रेंज डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, रेंज काफी बढ़ जाएगी, काफी बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हैं। एक्यूरेसी लेवल 16 सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है, मगर मेमोरी डबल से डबल हो जाएगी। ठीक है, डबल से डबल हो जाएगी क्योंकि रेंज भी तो ज्यादा है, रेंज भी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी में स्पेस भी चाहिए, 16 बाइट्स की स्पेस चाहिए। ओके, it requires 16 bytes to store a single long double variable। ज्यादातर इसका यूज नहीं होता है, मगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रोग्रामिंग में कभी कभी इसका भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई मेरे ऐसे डेटा टाइप्स की जो पॉइंट वाले नंबर के लिए है। अभी बचा कौन सा, कैरेक्टर के लिए, तो वो भी हम देख लेते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप्स। ओके, तो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो है, वन इज सिंगल कैरेक्टर मतलब CHAR डेटा टाइप है और दूसरा है अनसाइंड CHAR। ओके, कैरेक्टर, द रेंज ऑफ कैरेक्टर इज -128 to 127। ओके, ये रेंज याद रखना जरूरी है क्योंकि याद रख सकते हैं, जो चीज याद ही नहीं रख सकते नेचुरली है उसको कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, मगर जो याद रख सकते हैं उसको पूछ सकता है कोई भी। So the range of character data type is -128 to 127, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड है। एंड इट ऑक्यूपाइज 1 बाइट ओनली इन मेमोरी। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, CHR इज द डेटा टाइप एंड जेंडर इज द वेरिएबल नेम, यानी कि इसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड कैरेक्टर मींस दैट यू नो, अनसाइंड जहां पे आया वहां पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी और उसकी रेंज की शुरुआत होती है सिर्फ 0 से। तो यहां पर भी उसकी रेंज है 0 से लेकर, इसका डबल कर दो, ये नेगेटिव की जो वैल्यू है कहां पे चली जाएगी, पॉजिटिव साइड ऐड हो जाएगी, तो हो गया 0 to 255। ओके, दोनों की मेमोरी की तो सेम ही चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, चाहे मैं उसको नेगेटिव और पॉजिटिव में डिवाइड करूं या सिर्फ पॉजिटिव में डालूं, टोटल तो 255 ही मेरे पास है, तो नेचुरली है कि मेमोरी तो सेम ही चाहिए उसको। क्लियर। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्पेशल डेटा टाइप है। C provides a special data type and that we identify through the keyword void। void means empty, nothing, null, पानी वाला null नहीं, पानी वाला नहीं, blank null यानी कि empty। यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज में null means empty, blank। ओके, they has no value at all। ओके, तो empty डेटा सेट इसलिए उसको नाम दिया गया है empty डेटा सेट। और अगर आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना हो कि ये फंक्शन या तो उसके पास कोई वैल्यू नहीं है, वो ब्लैंक है, वो empty है, तो उसके आगे क्या कर देना है, हमको void लिख देना है। ओके, दिस डेटा टाइप हैज नो वैल्यू, हेंस वी डिनोट इट टू बी empty। उसके अलावा भी कुछ स्पेशल डेटा टाइप्स हमारे पास है, वो लेते हैं हम। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हम बना सकते हैं यहाँ पे,
और उसके लिए हमारे पास दो कीवर्ड है. टू कीवर्ड्स आर यूज्ड फॉर द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. वन इज टाइप डेफ एंड द अनदर वन इज एनम. टाइप डेफ एंड एनम. ओके, उसका एक ही मेन बेनिफिट है कि जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स हमने अभी जो सीखे, आईएनटी है, सीएचएआर है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है, उसको हम अपना खुद का नाम दे सकते हैं. होगा तो वही, मगर टेम्पररीली एक प्रोग्राम के लिए मुझे वो नाम पसंद नहीं आया तो मैं उसी का यूज करके उसको थोड़ा सा नाम बदल दूंगा जो काम करेगा टाइप डेफ. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं टाइप, ठीक है, टाइप डेफ में अगर यहाँ पे लिखता हूं टाइप डेफ थोड़ा सा स्पीड में, ठीक है, साथ में लिखना एक ही वर्ड है टाइप डेफ. ओके, फिर मेरा डेटा टाइप का मैं नाम लिखूंगा सपोज आईएनटी और उसके बाद मैं लिख रहा हूं डेमो. तो यहां पे मैंने किया क्या पता है, एक डेमो नाम का नया डेटा टाइप बना लिया, मगर वो रिफर किसको कर रहा है, रिफर किसको कर रहा है, आईएनटी को ही मैंने नया नाम दे दिया. कौन सा, डेमो. यूज तो मैं आईएनटी का ही कर रहा हूं, मगर मेरे प्रोग्राम में फ्यूचर में मुझे आईएनटी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने टेम्पररी ऐसी लाइन लिखकर सी लैंग्वेज को बता दिया कि भाई मैं ये प्रोग्राम के अंदर आईएनटी की जगह पे डेमो यूज करने वाला हूं ना. ठीक है, अल्टीमेटली तो जो है उसी का यूज कर रहे हो. टेम्पररी आपने उसको दूसरा नाम दिया और आप उसको यूज कर रहे हो दूसरे नाम से, तो अल्टीमेटली हम वो उसको कहेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. क्लियर हो गया. तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमारे पास उसके लिए दो कीवर्ड है, एक है टाइप डेफ और दूसरा है enum, enum. ओके, वी कैन क्रिएट ए न्यू डेटा टाइप बाय मेकिंग द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ओनली. एक बात खास ध्यान रखना कि नया मतलब बिल्कुल नया नहीं बना सकता है. जैसे कि यहां पर भी मैंने डेमो नया बनाया, मगर किसकी मदद से बनाया, अल्टीमेटली मैं पूरा नया डेटा टाइप ही यूज कर रहा हूं, आईएनटी. ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है. तो अभी हमको ये स्टार्ट करना है प्रैक्टिकल पार्ट. तो नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल पार्ट, बट डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट ऑफ दिस वीडियो. ये वीडियो की सेल्फ टेस्ट आपको देनी है. सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकॉन है उस पर जरूर क्लिक करके रखिए, क्योंकि आगे मैं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देने वाला हूं और वो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे. वो तभी मिलेंगे जब आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके रखा है. ओके, एंड बी विथ मी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल वर्क. मैं आपको एक प्रोग्राम सिखाऊंगा, आपको ऐसे ही प्रोग्राम मुझे टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करना है. आई वॉन्ट योर प्रैक्टिकल वर्क इन माई टेलीग्राम ग्रुप. You just send me the screenshot of your coding as well as the result, screenshot of the result. Now let's start the practical work. मैंने आपको ऑलरेडी ऐप दी हुई है जिसका नाम है कोडिंग सी, उसके अंदर ही हम जाएंगे. मैं आपको अच्छा सा कोडिंग सिखाने वाला हूं. कौन सा सिखाने वाला हूं मैं आज कोडिंग में, कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट योर मैसेज एग्जैक्टली इन द पर्टिकुलर लोकेशन एंड इन एन अट्रैक्टिव वे. और उसके लिए हम आज यूज करेंगे हमारे बैकस्लैश कैरेक्टर को. मैंने सिखाए हुए है बैकस्लैश कैरेक्टर, याद है, जो स्टार्ट होते हैं बैकस्लैश साइन से और उसको एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं. ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो देख लो, मेरा एस्केप सीक्वेंस या बैकस्लैश कैरेक्टर का भी ट्यूटोरियल है मेरा. ठीक है, तो अभी करना क्या है कि मुझे मेरे प्रोग्राम में एग्जैक्टली सेंटर पे मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे पे. ओके, लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा आप प्लस माइनस करके आपको मुझे जो प्रोग्राम सबमिट करना है उसमें आपको आपकी क्रिएटिविटी यूज करनी है, डिटो कॉपी नहीं लगाना है. यूज योर ओन क्रिएटिविटी. सिखाना काम मेरा है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना काम आपका है. ठीक है, तो प्रिंट टेप फंक्शन आपको पता है कि प्रिंट टेप का काम क्या है. प्रिंट टेप का यहाँ पे प्रिंट टेप का काम है टू प्रिंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. तो यहां पर भी वही काम हमको करना है. ठीक है, तो प्रिंट टेप डबल कोट के अंदर हमको हमारा मैसेज लिखना है. यहां पे हम दो बैकस्लैश कैरेक्टर का यूज करेंगे. एक जो है वो बैकस्लैश एन टू मूव द कर्सर इन द न्यू लाइन एंड द अनदर इज बैकस्लैश टी फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, यानी कि थोड़ा सा कंटेंट्स को लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए. ओके, तो पहले मैं थोड़ा नीचे की तरफ जाने वाला हूं. तो वन बैकस्लैश एन कहां पे जंप लगाएगा, एक लाइन नीचे जाएगा. तो देखते हैं बैकस्लैश एन से कितना फायदा. यहां पे भी दिया हुआ है बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन. 3 बार मैंने बैकस्लैश एन दिया, मतलब मैं कितनी लाइन नीचे गया,
3 लाइन तो नीचे चला ही जाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज मेरी चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, ठीक है, प्रतीक सर ऑनलाइन, ठीक है। अभी डबल कोट में बंद कर देता हूँ, डबल कोट जल्दी से जल्दी बंद करूंगा यहाँ पे, ओके। ब्रैकेट भी क्लोज करना है मुझे। और यदि यू नो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ द सी लैंग्वेज इज एंड्स विद सेमीकोलन, वो भूलना नहीं है आपको। हाँ, सेमीकोलन तो लास्ट में चाहिए ही चाहिए, वरना एरर आ जाएगी। बहुत ही ध्यान से काम करना है आपको, ओके। अभी इसका मैं रिजल्ट देख लेता हूँ। देखो, डायरेक्टली यू क्लिक ऑन द रन। यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना है? रन पे क्लिक करना है। रिजल्ट आ गया। सी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखो आ गया, ठीक है। मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसलिए ऐसा आ गया। मैं यहाँ पे वापस थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, प्रतीक सर ऑनलाइन। मोबाइल है तो थोड़ा तो प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। वापस मैं रन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दी उसने, 3 लाइन उसने छोड़ दी, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा उसको लेफ्ट टू राइट भी शिफ्ट करना है, लेफ्ट टू राइट भी मुझे शिफ्ट करना है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा बैकस्लैश टी। बैकस्लैश एन से मैं 3 लाइन नीचे आ गया। अभी मैं यूज करूंगा बैकस्लैश टी, ठीक है। बैकस्लैश टी 2 बार यूज कर लेता हूं तो शायद काफी मैं नीचे चले जाऊंगा, साइड में चला जाऊंगा। रन करता हूं मैं, देखो कहां बहुत दूर चला गया। इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड, वर्ड जितना बड़ा उसके हिसाब से मैं एक बैकस्लैश टी निकाल देता हूं। ये मोबाइल की साइज के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, हाँ। स्क्रीन लेवल आपको उसके हिसाब से सेट करना है। रन, थोड़ा सा सेंटर में आ गया, दोनों एग्जैक्टली स्पेस तो नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी मुझे और नीचे उतारना है, वर्टिकली भी मुझे उसको नीचे लगाना है, तो बैकस्लैश एन मुझे काफी बार यूज करना पड़ेगा। तो चलो शुरू हो जाते हैं। बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन। ध्यान रखना बैकस्लैश एन बैकस्लैश साइन भूल मत जाओ, वरना एरर आ जाएगी। इतनी बार मैंने यूज कर लिया है, देखते हैं बैकस्लैश एन इतनी बार यूज करने पर मैं कहां पहुंचा हूं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा और नीचे में आ गया, और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ये तो देखो आपकी स्क्रीन की साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। कितनी बार बैकस्लैश एन यूज करना पड़ेगा, कितनी बार नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल की स्क्रीन की साइज करे तो उसमें भी हर किसी की अलग अलग होती है। रन करता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि अभी मैं सेंटर में हूं, ठीक है। उसके आजू बाजू मुझे थोड़ा स्टार अगर ऐड करना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव। तो आप अगर चाहे तो अपने स्क्रीन पे जिस जगह पे चाहे वहां पे आप अपने मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। दैट यू नो, न्यू लाइन में जाना है तो बैकस्लैश एन, ओरिजेंटल टेप चाहिए तो बैकस्लैश टी। तो उसके हिसाब से आपको कमांड देना है और आप दे सकते हो। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना है, ये लाइन के ऊपर स्टार ऐड कर देता हूँ। चलो मैं ये जो लाइन थी मेरी उसमें एंटर, प्रिंट ऐप, बैकस्लैश का तो यूज करेंगे ही करेंगे हम, डबल कोट यूज कर लेते हैं। उसके अंदर मैं बैकस्लैश टी एक बार यूज कर लेता हूं, ठीक है, बैकस्लैश टी। और मैंने यहाँ पे कुछ स्टार दे दिए डिजाइनिंग के लिए, हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूं बंद और सेमीकोलन दे देता हूं, क्लियर। तो ऊपर स्टार आ जाएगा। अभी नीचे भी तो चाहिए, पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा यू जस्ट लुक एट द डिजाइन, मगर अभी नीचे नहीं उतारा मैंने इसको, नीचे भी तो उतारना पड़ेगा। इतनी बार बैकस्लैश एन जितनी बार मैंने दिया, तो एक काम भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा कॉपी भी कर सकते हो यहाँ पे उसको, ठीक है। यहाँ से बैकस्लैश एन वाला मैंने कॉपी कर लिया, होल्ड करके रखना है ज्यादा बार, तो आप उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। वो तो रूटीन प्रोसेस है, जैसे आप बाकी सब करते हो ना। ये कॉपी कर दिया और इसके आगे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक बैकस्लैश एन आ गया। रन करता हूं मैं, ठीक है। अभी एक ये इश्यू क्या हो गया, देखो आप यहाँ पे इश्यू क्या हुआ, स्टार गया तो इतनी ऊपर भी बैकस्लैश एन दिया तो ये भी तो जाएगा नीचे। तो ये स्टार वाला काम करने के लिए आपको क्या करना है पता है, तो इसमें मत करना, इसी के अंदर स्टार ऐड कर दो। बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन गए, ठीक है। तो पहले स्टार आना चाहिए, पहले बैकस्लैश एन वाली लाइन आनी चाहिए, फिर स्टार, ठीक है। और नीचे के मैं बैकस्लैश एन हटा देता हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उतनी बार तो मैं नीचे आ गया।
ठीक है, सिर्फ बैकस्लैश टी। अभी मैं रन करके देखता हूँ, दे लो। ठीक है प्रतीक सर ऑनलाइन। अभी मुझे नई लाइन, एक और नई लाइन ऐड करनी पड़ेगी। ये सब सेटिंग है, आपको सिर्फ ध्यान ये रखना कि कितनी बार बैकस्लैश एन आपको डालना है, बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक बैकस्लैश एन में डाल देता हूँ क्योंकि नई लाइन में चाहिए ना, वरना सेम लाइन में आ रहा है। देखो प्रतीक सर ऑनलाइन, अभी नई लाइन में आएगा, आ गया, क्लियर हो गया। तो ये बेनिफिट मिलता है हमको स्टार का। अभी उसके नीचे भी अगर ऐड करना हो तो क्या करना है आपको, सिंपल प्रिंट एफ डबल कोट, सॉरी राउंड ब्रैकेट शुरू करके डबल कोट, फिर क्या करना है, वापस स्टार कर दो, मगर एक लाइन नीचे जाना पड़ेगा ना हमको। ठीक है, स्टार वाला कर दो पूरा, जितने चाहिए उतने। जितने चाहिए उतने स्टार करके डबल कोट बंद करना है यहाँ पे मुझे, और ब्रैकेट बंद करना है, सेमीकोलन। तो ये प्रोग्राम हो गया। अभी इसको रन करते हैं, देख लो यहाँ पे डिजाइन आ गई। एक स्टार कम पड़ रहा है वो तो डाल सकते हैं यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, तो आपको जिस तरह से प्रिंट आउट करनी है आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसके अंदर और चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो एक स्टार कम पड़ रहा है, शुरुआत में टाइम लगेगा, फिर तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार बैकस्लैश एन देने पर आप पर्टिकुलर प्लेस पे डायरेक्ट मूव हो सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा बैकस्लैश टी का यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, रन करते हैं, साइड में चला गया। ठीक है ना, अभी यहाँ पर भी बैकस्लैश टी की यूज नहीं हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। बैकस्लैश टी बैकस्लैश एन के बाद यूज करना है, जो मैंने नहीं किया था, बैकस्लैश टी। और सेम वे यहाँ पर भी बैकस्लैश टी का यूज जो है वो बैकस्लैश एन के बाद करना है, बैकस्लैश टी, एंड नाउ यू सी द रिजल्ट। ओके, हो गया थोड़ा सा अच्छा एकदम। तो इस तरह से आप जहां चाहे वो पर्टिकुलर प्लेस पे आप जिस तरह का एट्रैक्टिव आउटपुट चाहते हो वो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम सिखाया, ऐसा ही प्रोग्राम आपको मुझे करके दिखाना है, एंड यू सबमिट मी इन द टेलीग्राम ग्रुप। कोडिंग एज वेल एज रन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो दोनों चीज मुझे आपको सिखानी है। डिटो कॉपी नहीं मारना है आपको। ठीक है, बिल्कुल ही डिटो कॉपी नहीं मारनी, अपने तरीके से नाम चेंज करो, थोड़ी सी स्टाइल चेंज करो, लाइंस चेंज करो, चारों कॉर्नर में प्रिंट करने वाला प्रोग्राम बनाओ आप। आपको बस उसका यूज किसका करना है, बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी, ये पूरे प्रोग्राम एक ही गेम से खेल जाती है, वो है बैकस्लैश एन एंड बैकस्लैश टी। बस उसी का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट की बात है। ओके, सो आई टुडे आई एक्सप्लेन एवरीथिंग द डेटा टाइप्स। ओके, उसमें एवरी डेटा टाइप सेट भी सिखाया और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी सिखाया, आईएनटी, इंटीजर नंबर, रियल नंबर और कैरेक्टर का भी सिखाया, और ये प्रैक्टिकल मैंने प्रोग्राम सिखाया है। तो सेल्फ टेस्ट देनी है और प्रैक्टिकल वर्क भी मुझे दोनों के दोनों चाहिए। ठीक है, एंड टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट आपको करना है प्रैक्टिकल वर्क। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।